हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग संविधान यानी पॉलिटी स्टार्ट किए थे और इस पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग 22वां भाग को परिचय के बारे में देखे थे कि 22वें चैप्टर में किस चैप्टर में क्या कहा गया है। और भाग 1 यानी संघ और राज्य क्षेत्र के चारों आर्टिकल 1 से 4 तक के अनुच्छेद को क्रमवार तरीके से बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखे थे। आज भाग 2 हम बताने वाले हैं और जानने वाले हैं कि भाग 2 में क्या है। भाग 2 में नागरिकता है, लेकिन नागरिकता के अंतर्गत 5 से 11 तक 8 अनुच्छेद है और 5 से 11 तक अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किस बात की उल्लेख की गई है, किस बात को कहा गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो आज बताते हैं भाग 2। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। तो वहीं बात करें अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 में किसकी बात की उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में इस बात को कहा गया है कि संविधान लागू होते वक्त नागरिकता संबंधी जानकारी दी गई कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और जब पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ, तो उस समय नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है हमें आर्टिकल 5 से। यानी संविधान लागू होने के समय बताता हूँ। संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी जानकारी नागरिकता संबंधी जानकारी हमें अनुच्छेद 5 में मिली थी। तो नागरिकता संबंधी जानकारी कहने का मतलब जब संविधान लागू हुआ तो किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिकता दी गई। पहला व्यक्ति ये के अंतर्गत आता कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। क्या है बात है? जिनका जन्म भारत में हुआ हो। जब नागरिकता के अंतर्गत आर्टिकल 5 में इस बात का उल्लेख किया कि संविधान जब लागू किया गया तो जिनका जन्म भारत में हुआ हो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई, ये में। और दूसरे आधार पे इसके बी में कहा गया है कि माता या पिता में से किन्हीं एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके पुत्र को भी, उसके वंशज को भी भारत का नागरिकता दे दी गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि राजीव गांधी तो भारतीय थे। सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी इटली की है, लेकिन राहुल गांधी को नागरिकता इसी माता पिता में से किन्हीं एक का जन्म भारत में हुआ, इसके आधार पर राहुल गांधी को नागरिकता दी गई है। नहीं समझे हो? राजीव गांधी का जन्म भारत में हुआ, वही सोनिया गांधी इटली की है, वो यहाँ पे नागरिकता ली है आकर के, उसने इटली की नागरिकता छोड़ करके भारत की नागरिकता प्राप्त की। और इसी आधार पे चूंकि पिता का जन्म भारत में हुआ, उसी आधार पे राहुल गांधी उनके पुत्र को भारत की नागरिकता दी गई है। समस्या में कही गई है
5 वर्ष पहले इसी में इस बात को कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1950 में ये बात संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप में, तो यदि कोई व्यक्ति 1945 से यानी पिछले 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। 3 बात का उल्लेख आर्टिकल 5 में, यानी टोटल सार एक बात है कि संविधान लागू होने के समान नागरिकता संबंधी जानकारी आर्टिकल 5 में मिलता है। वहीं आर्टिकल 6 की बात करूं तो आर्टिकल 6 में आते हैं, देखते हैं क्या है, लिख लीजिएगा, मिटाता हुआ। आर्टिकल 6 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 6 में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी जाती। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी गई। संविधान लागू होने के समय ये बात कही है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 6 में है, यानी पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत दी। वहीं मैं अनुच्छेद 7 की बात करूं, अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पहले पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में रहे कुछ दिन, हो सकता है कि मन ना लगे, फिर भारत आ गए, तो उसको नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत दी जाती है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः वापस लौट के आ गए, अनुच्छेद 7 में। 6 और 7 में क्या अंतर देखिए, गौर से मैं पुनः बताता हूँ। 6 में कि जो पाकिस्तान से बात है उसको सामान्य तौर पर भारत की नागरिकता देगी। जो 7 में कि भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः वापस लौट के आ गए भारत, तो उनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी। अनुच्छेद 8 की बात करूं, अनुच्छेद 8 में कहता है कि विदेश भ्रमण, आप अपने स्वेच्छा अनुसार किसी भी देश में, जैसे देखते हैं गाँव में होता है, क्या बोला था उसको, सांड छुट्टे की तरह, कभी देखिएगा इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, सेम वही बात हम लोग को आर्टिकल 8 बताता है कि आप विश्व के किसी भी देश घूम सकते हैं। यानी विदेश भ्रमण अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बताया गया है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस कंडीशन ये है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक लड़का है, नाम इसका लेते हैं छोटू। क्या नाम है इसका? छोटू का बना देते हैं इनको, छोटू। और ई है ससुरी छोटी, क्या नाम है कर? छोटिया। छोटी बना दी इसको। मान लेते हैं छोटुआ इंडिया का है, ई छोटिया रहती है अमेरिका में। समझिए बात से, यह छोटू नीचे नहीं लिख रहा हूँ, पर लिखता हूँ। मान लेते हैं ये छोटू जो है इंडिया में रहता और ये छोटिया अमेरिका में रहती है। तो यदि ये इंडिया से अमेरिका जाना चाहता है तो इसको भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की
आवश्यकता पड़ेगी। आणि छोटुआ को भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, लेगा तभी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप अमेरिका जाएंगे तो आप अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ का परमिशन लेना पड़ेगा, और उस परमिशन को सीधे तो आप वीज़ा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वीज़ा। तो ये छोटुआ जब छोटिया से मिलने जाएंगे अमेरिका, तो यहाँ से इसको लेना पड़ेगा भारत से पासपोर्ट, और अमेरिका से लेना पड़ेगा वीज़ा। यहाँ से जाने के लिए पासपोर्ट, वहाँ अंदर आने के लिए परमिशन के लिए तौर पे वीज़ा। तो समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 8 में क्या। अनुच्छेद 8 में विदेश में, किसी भी देश में आप आराम से छूटा सांड की तरह घूम सकते। वही मैं अनुच्छेद 9 की बात करूं तो अनुच्छेद 9 में पहले इस चीज को मिटा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। अनुच्छेद 9 में आप अपने स्वेच्छा अनुसार किसी भी देश की नागरिकता को ले सकते हैं, यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे मार्कर भी जो है ना, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पर कंडीशन इसमें ये है, अनुच्छेद 8 में था कि पूरे विश्व के किसी भी देश में आप भ्रमण कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 9 में है कि दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लिए तो इंडिया से खत्म, मतलब दूसरे देश में सटे तो इंडिया से गए, सट लगे तो गई ला बेटा, जैसे सटे मतलब गए। अभी जैसे आप बात एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, क्या नाम है वो ससुरी का, प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में शादी की है, लेकिन वहाँ की नागरिकता ससुरी नहीं ली है। इसलिए नहीं ली है कि वहाँ यदि अमेरिका की नागरिकता ली तो इंडिया से खत्म। आप इसका ले लो, सानिया मिर्जा पाकिस्तान से शादी, शोएब मलिक से शादी किया पाकिस्तान में, लेकिन भारत की नागरिकता अभी तक उसको इसलिए प्राप्त है कि ससुरी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है। यदि वहाँ की ली तो इंडिया से खत्म। समझे? तो आर्टिकल 9 में इस बात का उल्लेख है कि दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार, पर कंडीशन ये है कि दूसरे देश के लिए तो इंडिया से खत्म। समझ गए होंगे? आर्टिकल 10 में लिखते हैं क्या? आर्टिकल 10 में संसद आपकी नागरिकता को छीन सकती है। संसद आपकी नागरिकता को छीन सकती है। छीन सकती है। अब बोलेंगे ये बात क्या है? सही बात। संसद आपकी नागरिकता को छीन सकती है। यदि आप उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो बिल्कुल संसद आपकी नागरिकता छीन लेगी, और यदि आपकी नागरिकता छीन लेगी तो आप किसी भी काम का नहीं रहेंगे। क्योंकि आज आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो सामान्य सी बात है आपको आधार कार्ड का जरूरत है, और आधार कार्ड आपको इसलिए मिला है चूँकि भारत की नागरिकता है, आपको संसद के द्वारा नागरिकता प्राप्त है, इसलिए आपका आधार कार्ड बन जाता है। यदि नागरिकता छीना तो ना आधार कार्ड, ना वोटर ID कार्ड, ना पैन कार्ड, सारा कार्ड खत्म। और इस बात का उल्लेख हमें अनुच्छेद 10 में मिलता है कि आपकी नागरिकता जा सकती है, लेकिन आप वैसा काम करेंगे तब, देशद्रोही काम करेंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, वरना नहीं छीनी जा सकती। अब अनुच्छेद 1 लास्ट बच जाता है 11, तो इसको भी देख ही लेते हैं। सारा देख ही चुके तो एक आर्टिकल देखने में क्या लगता है। तो भाग 2 खत्म।
अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में इस बात का हमें जानकारी मिलती है कि नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है। नागरिकता संबंधी कानून केवल, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है, केवल संसद बना सकती है। आप देखेंगे 2019 में आया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था और संसद बनाई थी, वो आर्टिकल 11 के अधिकार के तहत ही बनाई थी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। तो आप एक एक सारे अनुच्छेद देख रहे हैं, और भाग दो के नागरिकता में 5 से 11 तक के अनुच्छेद है। इसके बाद भाग 3 आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और इसमें आर्टिकल 12 to 35 12 से 35 तक है। तो उसको अगले पार्ट में देखते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा, और एक एक वीडियो के एक अनुच्छेद को आप क्रमवार तरीके से समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकार के सेशन में। आर्टिकल 12 से 35 तक देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में भाग 3 को ख़त्म करें। तब तक के लिए धन्यवाद।